मुंबई से बारामती सिर्फ 45 मिनट की एक छोटी सी फ्लाइट। लेकिन 28 जनवरी 2026 को यही 45 मिनट महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के लिए उनकी जिंदगी के आखिरी पल बन गए। उनका चार्टर्ड लेयर जेट 45XR प्लेन रनवे से बस कुछ ही दूर क्रैश हो गया। 5 लोगों की मौत और इसके साथ ही सवालों और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का एक तूफान खड़ा हो गया। देखिए, जैसे ही कोई बड़ा हादसा होता है, हम सबको तुरंत जवाब चाहिए होते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन होती है, उसमें लगता है टाइम। और बस यही देरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को हवा दे देती है। सवाल उठने लगते हैं कि क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। तो चलिए आज एक एक करके पर्दे हटाते हैं और समझते हैं कि किसी भी प्लेन क्रैश के बाद सच्चाई तक पहुंचना इतना पेचीदा क्यों होता है। हम बात करेंगे क्रैश और उससे उठने वाले सवालों की, ब्लैक बॉक्स के सबसे बड़े मिथक को तोड़ेंगे, डेटा की भूल भुलैया में उतरेंगे, इंतजार के पीछे की वजहों को जानेंगे और आखिर में बात करेंगे सच्चाई और रफ्तार की इस जंग पर। हर न्यूज़ चैनल पर, हर व्हाट्सएप ग्रुप में एक ही सवाल गूंज रहा है, अरे भाई डेटा कहाँ है? क्रैश का असली कारण क्या है? जब ब्लैक बॉक्स हाथ में आ गया है तो सच सामने आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? चलिए आज इसी रहस्य को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले उस मिथक को तोड़ते हैं जो असल में इस सारे कंफ्यूजन और इन कॉन्स्पिरेसी थियोरीज की जड़ है। हम सबको लगता है कि भाई ब्लैक बॉक्स मिल गया मतलब पहेली सुलझ गई, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। देखिए, सबसे बड़ी गलतफहमी तो इसके नाम से ही शुरू होती है। पहली बात तो ये कि ये बॉक्स ब्लैक होता ही नहीं है। ये ब्राइट ऑरेंज कलर का होता है ताकि मलबे में दूर से ही चमक जाए, आसानी से मिल जाए। और दूसरी और सबसे ज़रूरी बात, ये कोई पेन ड्राइव नहीं है कि बस लैपटॉप में लगाया और फट से HD वीडियो चलने लगेगा। नहीं, इसके अंदर की दुनिया वो बिल्कुल ही अलग है। ब्लैक बॉक्स के अंदर का डेटा कोई MP3 या Excel फाइल जैसा नहीं होता। वो होता है रॉ बाइनरी कोड में, मतलब सिर्फ 0 और 1 की एक बहुत बहुत लंबी उलझी हुई स्ट्रीम। बस सोचकर देखिए, एक ऐसी भाषा जिसे दुनिया में सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही पढ़ सकते हैं। अब इस डेटा के 2 हिस्से होते हैं। पहला है FDR यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। इसको प्लेन का दिमाग समझिए। इंजन का टेम्परेचर, पंखों का एंगल, केबिन का प्रेशर, ऑटो पायलट ऑन था या ऑफ, सब कुछ प्लेन की एक एक हरकत इसमें कैद होती है। और दूसरा हिस्सा है CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये हैं प्लेन के कान। ये कॉकपिट की आखिरी 2 घंटे की हर आवाज रिकॉर्ड करता है। पायलटों की बातें, अलार्म की घंटी, इंजन की गूंज, यहाँ तक कि उनकी सांसों की आवाज भी। तो इस डिजिटल भाषा को समझने के लिए कह सकते हैं कि 3 चाबियों की जरूरत पड़ती है। पहली, एक खास तरह का हार्डवेयर। दूसरी, प्लेन बनाने वाली कंपनी का अपना प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो उस प्लेन की पर्सनल डिजिटल चाबी जैसा है। और तीसरी, कैलिब्रेशन टेबल्स। ये एक डिक्शनरी की तरह काम करती है जो बताती है कि 0 और 1 के उस कोड का असली मतलब क्या है। क्या वो स्पीड है, ऊंचाई है या फिर इंजन का टेम्परेचर। अब ये बॉक्स बनाए भी जाते हैं अविश्वसनीय रूप से मजबूत। ये 1100 डिग्री सेल्सियस की आग को झेल सकते हैं जो ज्वालामुखी के लावे से भी ज्यादा गर्म होता है। और तो और ये 3400 जी फोर्स का इम्पैक्ट भी झेल सकता है। अंदाजा लगाने के लिए सोचिए, एक ट्रेंड फाइटर पायलट भी 9 या 10 जी फोर्स पर बेहोश हो जाता है। लेकिन कभी-कभी इतनी जबरदस्त मजबूती भी काफी नहीं होती। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है जर्मनविंग्स फ्लाइट 9525 का क्रैश। इन्वेस्टिगेटर्स को महीनों बाद पहाड़ों में मिट्टी में धसी हुई एक छोटी सी जली और मुड़ी हुई मेमोरी चिप मिली थी। अब इस चिप से डेटा निकालने के लिए माइक्रोस्कोप के नीचे फोरेंसिक सर्जरी करनी पड़ती है, जिसमें हफ्तों और कभी-कभी तो महीने भी लग सकते हैं। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कोई चमत्कार कर दिया और डेटा रिकवर हो भी गया। फिर भी सच तुरंत सामने नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर तकनीकी चुनौतियों से भी बड़ी चुनौतियां होती हैं, कानूनी, वित्तीय और नैतिक। एक कहावत है कि आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। साइकोलॉजी में इसे प्रीमैच्योर क्लोजर कहते हैं। मान लीजिए जांचकर्ता सिर्फ FDR डेटा जारी कर दें कि प्लेन की ऊंचाई अचानक से गिरी। तुरंत हेडलाइंस क्या बनेंगी कि पायलट ने कंट्रोल खो दिया था, जबकि CVR का ऑडियो ही बता सकता है कि क्यों ऐसा हुआ। क्या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी? क्या पायलट किसी और खतरे से बचने के लिए ऐसा कर रहा था? बिना पूरे कॉन्टेक्स्ट के डेटा सिर्फ एक नंबर है, पूरी कहानी नहीं।
और सच तो ये है कि एक क्रैश के बाद दांव पर अरबों खरबों डॉलर लगे होते हैं। अगर जांच पूरी होने से पहले कह दिया कि पायलट की गलती थी, तो उनका परिवार और यूनियन केस कर सकते हैं। अगर ये कहा कि डिजाइन में खराबी थी, तो प्लेन बनाने वाली कंपनी पर अरबों डॉलर के मुकदमे हो सकते हैं। और इसके जो असली दुनिया में फाइनेंशियल नतीजे होते हैं वो बहुत बड़े हो सकते हैं। 2019 में इथियोपियन एयरलाइंस के क्रैश के बाद बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। जब ब्लैक बॉक्स डेटा से बोइंग 737 मैक्स के डिजाइन में एक बहुत बड़ी खामी का पता चला, तो दुनिया भर में 387 विमानों को ग्राउंड कर दिया गया। बोइंग को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ और कंपनी के शेयर 20% तक गिर गए। मतलब एक ब्लैक बॉक्स की जांच में इतनी ताकत होती है कि वो पूरी ग्लोबल इंडस्ट्री को हिलाकर रख दे। ये सोचना कि बाकी देशों में रिपोर्ट 2 दिन में आ जाती होगी, ये भी एक मिथक है। ये लंबी प्रक्रिया किसी एक देश की सुस्ती नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सावधानी से बनाया गया, इंटरनेशनल लेवल पर माना गया स्टैंडर्ड है। एक टिपिकल इन्वेस्टिगेशन की टाइमलाइन कुछ इस तरह दिखती है। पहले 10 दिनों में तो सिर्फ बॉक्स को ढूंढा और रिकवर किया जाता है, और कभी-कभी इसमें सालों लग जाते हैं। जैसे एयर फ्रांस फ्लाइट 447 का ब्लैक बॉक्स अटलांटिक महासागर में लगभग 4000 मीटर की गहराई से पूरे 2 साल बाद मिला था। खैर, बॉक्स मिलने के बाद अगले 2 से 4 हफ्तों में सारे डेटा को सिंक किया जाता है। फिर लगभग 1 महीने बाद एक शुरुआती रिपोर्ट आती है जिसमें सिर्फ फैक्ट्स होते हैं, कोई नतीजा नहीं। और जो फाइनल पूरी डिटेल रिपोर्ट होती है ना, उसे आने में 6 से 12 महीने या उससे भी ज्यादा लग सकते हैं। अब एक बहुत ही जायज सवाल उठता है, आज 5G और क्लाउड कंप्यूटिंग के जमाने में हम अब भी इस फिजिकल बॉक्स पर क्यों टिके हुए हैं? लाइव स्ट्रीमिंग का आइडिया सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि डेटा तुरंत मिल जाएगा, लेकिन इसकी चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। दुनिया में हर समय हजारों प्लेन हवा में होते हैं। इन सबका डेटा लगातार स्ट्रीम करने के लिए जो सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो बहुत बहुत महंगा होगा। और दूसरा, उससे भी बड़ा मुद्दा है डेटा सिक्योरिटी का। अगर ये डेटा स्ट्रीम हो रहा है, तो इसे हैक भी तो किया जा सकता है। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि ब्लैक बॉक्स से जुड़ी ये जो चुप्पी होती है, ये कोई साजिश नहीं बल्कि एक प्रोसेस है, एक बेहद जरूरी और अनुशासित प्रक्रिया जो जल्दबाजी से ज्यादा सटीकता को, एक्यूरेसी को महत्व देती है। इसे सेफ्टी और यकीन के लिए डिजाइन किया गया है, ब्रेकिंग न्यूज के लिए नहीं। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पे लाकर छोड़ देता है। इस इंस्टेंट न्यूज की दुनिया में, जहां हमें हर मिनट एक नई हेडलाइन चाहिए, सच को खोजने का ये धीमा मेथडिकल तरीका, क्या ये एक टूटा हुआ सिस्टम है, या फिर एक ऐसा सिस्टम जो हम सब की सुरक्षा के लिए ठीक वैसे ही काम कर रहा है जैसे उसे करना चाहिए?